हेलो। तो भाई मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ देश विदेश की फिल्मों से जुड़ी तड़कती भड़कती लजीज खबरें और अपडेट्स के साथ। लेकिन उन खबरों पर आने से पहले दी ओजी, दी गोट, दी अल्टीमेट एक्शन हीरो बैडएस रवि कुमार की बात करना बेहद जरूरी है, नहीं तो भयंकर पाप लगेगा। क्योंकि भाई दिस इज द पीक ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसको हम मूवी लवर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो भाई इतने लंबे डिले के बाद फाइनली अपने बैडएस रवि भैया आ गए हैं। और एक टाइम तो भाई ऐसा लगने लग गया था कि कहीं ये लोग मूवी कैंसिल ना कर दें, पर हमारी दुआओं में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता की मन का विश्वास कमजोर होना, कि भाई मुझे भरोसा था उस ऊपर वाले पे और अपने रवि भैया पे कि इतना जुल्म तो अपने लोगों के साथ नहीं करेंगे। तो हमारी दुआओं की परवाह करते हुए रवि भैया ने सिनेमा हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्शन मूवी का ट्रेलर हमें नए साल के तोहफे के रूप में दिया है। और भाई मान गए उस कहावत को कि सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि ये ट्रेलर एनिमल प्लस मार्को ऑन स्टेरॉइड्स इनटू 100 था। मतलब जो बाउंड्रीज मार्को ने पुश करी थी उसको रवि भैया ने अपने चेनसॉ से काट के रख दिया है, जस्ट लाइक दैट मैन इन द ट्रेलर। और आज की तारीख नोट कर लो भाइयों, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि बैडएस रवि कुमार एक कल्ट फिल्म होगी जिसको लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। और वांगा जी को मेरा एक छोटा सा सजेशन कि जितना जल्दी हो सके रवि कुमार जी को अपनी टीम में शामिल करें और उनसे मदद ले एनिमल 2 और 3 के एक्शन को डिजाइन करने में। बाकी देखो मेरे मल्टी टैलेंटेड हिमेश जी, मेरे रवि भैया, मेरे अपने रवि भैया कितने हॉनेस्ट महापुरुष हैं, जहां उन्होंने भाई खुद ही बोल दिया कि मूवी में लॉजिक नहीं लगाने का। मतलब भाई आज की तारीख में किस में इतनी हिम्मत है, इतनी हॉनेस्टी से अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की। तो इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल कल्ट फॉलोअर ऑफ रवि भैया हम मूवी में लॉजिक नहीं ढूंढेगा और तुम्हें भी नहीं ढूंढना चाहिए। बस इस वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट को हम लोग साथ में सहेंगे, एंजॉय करेंगे। बाकी मूवी में रवि भैया ने चीड़ फाड़ एक्शन के अलावा तंदूरी नाइट्स की जगह तंदूरी डेज दिया है, सनी लियोनी का ग्लैमर दिया है और नेवर एक्सपीरियंस बिफोर कॉमेडी दी है। तो इन सब चीजों से साफ साफ पता चल रहा है कि नोलन की सोच को टक्कर देने वाली फिल्म इंडियन सिनेमा ने फाइनली प्रोड्यूस कर दी है। तालियां। बाकी भाई ये मूवी एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज होगी, जिसको मिस करने की गलती से भी मत कर देना, ठीक है। और इसी के साथ अब छोटी मोटी लेकिन इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ भी बढ़ी लेते हैं। हालांकि मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मन कर रहा है बस ट्रेलर को लूप पे देखता रहूं दिन रात, पर क्या करे, जीवन का दूसरा मतलब ही आगे बढ़ना है। ओहो भाई डीप बात बोल दी है। तो रवि भैया का असर देख रहे हो। चलो भाई इसी बात पे अब आगे बढ़ ही लेते हैं, जहां पहली अपडेट है कि मैड डॉग फिल्म्स ने अपनी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म परम सुंदरी अनाउंस कर दी है, जो कि एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी होगी सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की, जिनकी पेयरिंग हम पहली बार देखेंगे इस मूवी में। फिर अगली खबर है कि भाई प्रियंका चोपड़ा ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, एक दशक के बाद सिनेमा में वापसी कर रही हैं एसएस राजमौली की अपकमिंग फिल्म SSMB 29 के साथ, जिसमें भाई अपने महेश बाबू लीड रोल कर रहे हैं। और ये मूवी एक जंगल एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, जिसका पहला 2027 में आएगा और दूसरा 2029 में। बाकी इसका 1000 करोड़ का बजट सुन के मेरे कच्चे ढीले हो गए। और अब बढ़ते हैं 2012 में रिलीज हुई रोम-कॉम कॉकटेल मूवी की तरफ, जिसका अब एक सीक्वल आने वाला है, जिसको होमी अडजानिया ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने फर्स्ट को भी डायरेक्ट करा था। और इस सीक्वल की कास्टिंग को लेकर भी कुछ एंटरटेनमेंट पोर्टल्स ने कंफर्म करा है कि भाई शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना का ट्रायो हमें एक साथ नजर आ सकता है। हालांकि भी कास्टिंग को लेकर ऐसा कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा गया, बट प्लॉट को लेकर ये कंफर्म है कि भाई पार्ट 2 में भी हमें वही कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जहां भाई पहला दूसरे से प्यार करता है, दूसरा तीसरे से प्यार करता है, लेकिन जो तीसरा है वो दूसरे से प्यार नहीं करता और दूसरा पहले से। तो यही झोल झपाटा हमें दोबारा देखने को मिलेगा इस मूवी में। फिर भाई इसके बाद जिस घड़ी का इतने लंबे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ी आ चुकी है। और सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि यश भाई भी आ चुके हैं, जहाँ उनके बर्थडे पे टॉक्सिक के मेकर्स ने एक बर्थडे पीक रिलीज करा, जो आप कह सकते हो एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट लुक है यश की, और एक ओवरऑल फील सी दी गई कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी। बाकी यश भाई इस बार थोड़े नॉटी से हो गए हैं, और बनता भी है, क्योंकि भाई खुद ही बोल रहे हैं कि ये मूवी इज अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। लेकिन हाँ, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जो टीजर रिलीज करा है ये स्पेशली बर्थडे के लिए शूट हुआ है या एक्चुअल में मूवी का सीन है, क्योंकि भाई मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। और अब थोड़ा मार्वल की बात भी कर लेते हैं, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा। तो भाई मार्वल की 2025 की रिलीज लेट आ चुकी है, जहां 2025 की शुरुआत होगी डिज्नी प्लस की एक एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से, जो रिलीज होगी 29 जनवरी को, जिसमें हमें पीटर की एक सॉर्ट ऑफ ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, जहां वो लोकल क्राइम से लड़ता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद 14 फरवरी को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होगी, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फिर हमें लंबे इंतजार के बाद डेयरडेविल बोर्न अगेन देखने को मिलेगी 4 मार्च को, उसके बाद थंडरबोल्ट्स 2 मई को और आयरन हार्ट 24 जून को। और इन सब के बाद जिसका वेट हम बेसब्री से कर रहे थे, यानी द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स,
रिलीज होगी 25 जुलाई को। और भाई सच में इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये फिल्म आपकी आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी। और यू नेवर नो, क्या पता मूवी का एंड आते आते डॉक्टर डूम को भी ये लोग इंट्रोड्यूस कर दें। फिर फैंटास्टिक फोर के बाद 2 एनिमेटेड सीरीज आइज ऑफ वकांडा और मार्वल ज़ॉम्बीज देखने को मिलेगी। और साल खत्म होगा वंडरमैन सीरीज के साथ, जिसमें हमें उसकी भी एक ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। तो भाई इन सब चीजों को देखते हुए ये कहना तो गलत नहीं होगा कि मार्वल के अच्छे दिन दोबारा आने वाले हैं। अब भाई मार्वल की बात हो ही गई है तो डीसी की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके माल में भी दम तो नजर आ रहा है बॉस। और उसी दम को दिखाते हुए इन्होंने एक दमदार कास्टिंग भी करी है, जहां भाई अब कंफर्म हो चुके हैं कि जेसन मोमोआ पुराने डीसीयू से नए डीसीयू में आ चुके हैं, जहां अब वो खतरनाक लोबो के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे डीसीयू की सेकंड मूवी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो में। और इवन भाई इस मूवी पे काफी डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी भाई इस हफ्ते की कुछ मजेदार अपडेट्स, और ऐसी ही और खबरें, अपडेट्स और रूमर्स के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें, बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर लूप पे देखते रहें, ताकि जो पाप की है तुम लोगों ने जिंदगी में उसका थोड़ा प्रायश्चित हो सके।